बात तो सोनम मेरे सामने आएगी नहीं, और आएगी तो मैं सबसे पहले उसकी चोटी पकड़ के यही पूछूंगी कि सोनम तू ये बता कि तूने राजा को क्यों मरवाया, क्यों मारा। तो मेरे को अभी तक लगता था मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और जिस दिन सोनम छूटी ना, तो बस मेरा कहने का मतलब यही कि सोनम बाहर आ गई तो मेरा राजा है तो है कहाँ। जब राजा का मर्डर नहीं करवाया, नहीं मारा, तो राजा को कहाँ रख रखा, तो राजा को साथ क्यों नहीं लेके आई। मैं आज भी यही पूछती हूँ कि सोनम आ गई तो राजा क्यों नहीं आया, उसको भी जमानत क्यों मिल रही है, क्या कारण है। मगर उसको भी जमानत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड तो राज भाई था। कि सोनम को जमानत मिली तो मिली कैसी, क्योंकि सोनम ने इतना बड़ा कांड करा, इतने बड़े हत्या में शामिल थी और आंखों के सामने राजा को मार रहे थे और वो देख रही थी, तो उसको पहली बात तो जमानत मिलना ही नहीं। क्योंकि सोनम ने तो इतना बड़ा गुनाह करा, मेरे छोरे की बेरहमी से हत्या करी मेरे बेटे की, क्योंकि मासूम मेरा बेटा मासूम, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। इंदौर का सबसे चर्चित रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। राजा रघुवंशी, जिनकी शिलांग में उनकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी जाती है, अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। शिलांग कोर्ट ने शर्तों के साथ सोनम, जो मुख्य आरोपी हैं, सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी है। इसी के साथ साथ उनको ये कहा है कि वो शिलांग में ही रहेंगी, वो इंदौर नहीं आ सकती है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ इंदौर के राजा रघुवंशी के घर में, जहाँ पर मैं उनकी माता और उनके बड़े भाई से बात करूंगी कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। क्योंकि कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि सोनम पर जो धाराएं, जो बीएनएस की धारा 403(1) लिखी गई है, वो अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसी कोई धारा ही नहीं है जो शिलांग के पुलिस ने सोनम पर लगाई है, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। तो वहीं दूसरी खबर ये भी है कि जो दूसरे आरोपी हैं राज कुशवाहा, उनकी भी जमानत याचिका लग चुकी है, जिस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। अभी आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट ने जमानत दे दी है, इस पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो मेरा ये कहना है कि सोनम को जमानत मिली तो मिली कैसी, क्योंकि सोनम ने इतना बड़ा कांड करा, इतने बड़े हत्या में शामिल थी और आंखों के सामने राजा को मार रहे थे और वो देख रही थी, तो उसको पहली बात तो जमानत मिलना ही नहीं था। और मिली तो किस आधार पे उसको जमानत मिली। तो अभी सोनम रघुवंशी, शिलांग कोर्ट ने शर्तों के साथ ज़मानत दी है। उनका ये कहना है कि वो इंदौर वापस नहीं आ सकती, अभी वो मेघालय में ही रहेंगी और इसी के साथ साथ उन पर बहुत सारी जो है शर्तें लागू की है। जब ज़मानत दी गई तो कोर्ट का ये कहना था कि जो पुलिस है, उन्होंने रिपोर्ट में यानी कि एफआईआर में वो धाराएं नहीं लगाई जिसकी वजह से उन्हें जेल में रखा जाता। धाराएं मिसिंग थी, गलत धाराएं लगी थी और उन पर हत्या जैसा कोई आरोप नहीं लगा था। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो सब खुल्लम खुल्ला दिख रहा था सबको आंखों के सामने कि सोनम ने क्या कांड करा। तो इसमें तो पुलिस को धारा लगाना भी था और मतलब उसको, सोनम को भी खुद मालूम था कि मैंने क्या करा है। तो इसमें तो पुलिस की चूक हुई है, क्योंकि पुलिस को बताना था कि हम तुमको किस कारण से पकड़ रहे हैं और तुमने क्या कांड करा। तो ये है ना, सोनम को बताना था पुलिस को भी, और पुलिस ने नहीं बताई, तो ये तो पुलिस की मतलब भूल हुई है गई। क्योंकि पुलिस को ये ज़रूर बताना था, क्योंकि हमारे एमपी की पुलिस तो ये बात पहले बताती है। तो क्या आप इस शिलांग कोर्ट के फैसले को अदालत में चुनौती देंगी, आगे जाएंगी? हाँ, हम चुनौती देंगे और आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो हमको आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बेटे को यहीं से इंसाफ मिल जाता अगर पुलिस की चूक नहीं होती, तो इसलिए हमको आगे जाना ही पड़ेगा। कभी आपको ऐसा लगा कि क्योंकि 1 साल हो चुका है इस पूरे केस को, 1 साल के अंदर कभी ऐसा लगा कि पुलिस की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से चूक हो रही है, कोई मतलब मिसिंग है कुछ चीज़ें? क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या हुई, सबूत सारे सोनम के खिलाफ है। सोनम ने खुद गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, चीज़ें बताई सारी कि कैसे कैसे उन्होंने राजा की हत्या करी है, लेकिन तब भी उन्हें ज़मानत मिल गई। देखो, अभी तक हमको ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, ना पुलिस के उससे लगा था, ना कोर्ट से लगा था, ना वकील से लगा था कि मतलब ऐसा हो सकता है। ये तो हमको सिर्फ अचानक ही पता चला है कि सोनम को जमानत मिली, जब हमको मालूम पड़ा है कि पुलिस से कुछ चूक हुई है। नहीं तो हमको अभी तक सुनने में ऐसी बात भी नहीं आई थी। तो जब ज़मानत मिली सोनम रघुवंशी को, तो आपका क्या रिएक्शन था? कैसी मतलब आपको क्या लगा उस समय कि ये क्या हो गया? देखो, जब सोनम को जमानत मिली, जब मैंने सुना ना, तो जब तो मेरे को एकदम से ऐसा धक्का लगा कि ये क्या हो गया और सोनम कैसे छूट सकती है। क्योंकि सोनम ने तो इतना बड़ा गुनाह करा, मेरे छोरे की बेरहमी से हत्या करी मेरे बेटे की, क्योंकि मासूम मेरा बेटा मासूम, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। और आज उसके पापा वहाँ मिलने गए तो आज तो पता चल गया होगा ना कि सोनम ने राजा को क्यों मारा, क्यों नहीं पूछ के आए उसके पापा ने। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसके पापा से पता करो कि सोनम ने राजा को क्यों मारा था। सोनम की फैमिली आपसे मिलने आई? जब नहीं, नहीं आई सोनम की फैमिली मिलने।
उनका क्या कहना है अभी इस पूरे मामले पर? नहीं, हमको नहीं पता, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई, उनका क्या कहना है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे को आज 11 महीना हो गया, मेरे को इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि राजा को क्यों मरवाया सोनम ने। और अब वो छूट गई है तो अब तो उसके पापा उससे फेस टू फेस मिले हैं, तो अब तो बताओ मेरे को कि सोनम ने राजा को क्यों मारा था और क्यों मरवाया था, कारण क्या था, ये कारण मेरे को अभी तक पता नहीं चला। खबरों के अनुसार मैं बात करूं तो कारण यही था कि वो जो उनके कथित बॉयफ्रेंड थे राज कुशवाहा, जिनके साथ उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई थी, जिनका ये कहना था कि सोनम ने राज के लिए राजा को मार दिया। हाँ, ये सब अपन ने मतलब सुना है कि सोनम ने राज के लिए राजा को मार दिया, ये सब बातें हमको पुलिस ने बताई थी। मतलब मेरा मतलब ये है कि अभी उसके पापा मिले हैं तो अभी और भी कुछ बताया होगा उसने कि क्या कारण थी, क्या वजह थी, ये वजह तो पता चले अपन को। तो अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया? ये सब कुछ सामने नहीं आया। मान लीजिए अगर सोनम आपके सामने आती है तो क्या करेंगे आप, क्या सवाल करेंगे उनसे? देखो, पहली बात तो सोनम मेरे सामने आएगी नहीं, और आएगी तो मैं सबसे पहले उसकी चोटी पकड़ के यही पूछूंगी कि सोनम तू ये बता कि तूने राजा को क्यों मरवाया, क्यों मारा, उसकी गलती क्या थी, तेरे को शादी नहीं करना था तो तू शादी नहीं करती, मना के देती, भले ही शिलोंग में राजा से मना के देती कि नहीं मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो मेरा बच्चा तो आ जाता ना, घर दोनों आ जाते, अपने अपने घर चले जाते। तो उसको मारा तो मारा क्यों, बस मेरी यही बात है। इस केस में एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है, क्योंकि जहां पे सोनम को जमानत मिल चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा को भी जमानत मिलने वाली है, ऐसा खबरों के अनुसार देखा जा रहा है। राज कुशवाहा की भी कोर्ट में पेशी की गई, उनसे उनकी भी ज़मानत की अर्जी लग चुकी है। मान लीजिए अगर उन्हें भी ज़मानत मिल जाएगी तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, उसको भी ज़मानत क्यों मिल रही है, क्या कारण है, मगर उसको भी ज़मानत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा मास्टरमाइंड तो राज पुष्प ही था। यहीं से उसने पूरे मतलब मास्टरमाइंड बना था, और उसने सब बात उसको बताता रहता था, अपने वो सोनम को बताते रहता था, तो सोनम आगे वो काम करते रह रही थी। तो मगर है ना, राज पुष्पा को जमानत मिलेगी, ये भी बहुत बड़ा मतलब हमारे साथ अन्याय है गया, क्योंकि हमको उसमें भी न्याय नहीं मिलेगा। इस केस की हम शुरुआती से थोड़ा अगर पीछे जाए बात करें तो जब राजा और सोनम की शादी हो रही थी, आप सोनम से मिली होंगी तब उस समय, तो कैसा व्यवहार था? कभी लगा, कभी डाउट लगा कि वो शायद राजा से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपसे घुलने मिलने में थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोज़ वायरल हुए थे शादी के जहाँ पर सोनम गुस्से में नज़र आ रही थी। देखो, स्टार्टिंग में मैं उससे मिली थी, मार्केट भी गई थी मैं उसके साथ, उस समय मेरे को कुछ भी नहीं लगा था, कुछ भी नहीं लगा था कि सोनम ऐसा कुछ कर सकती। जब भी वो मेरे से मिलती थी तो एक बच्चे से बेटी माँ से कैसे गले में मिलती तो वो गले ही लगती थी मेरे से। मैं उसके घर भी गई थी, जब भी वो मेरे से गले ही मिल के लगी थी। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कभी मतलब ऐसा फील शादी नहीं करना हुआ, चाहती ऐसा है? फील नहीं हुआ मेरे को। अच्छा, जैसे सोनम की फैमिली को पता था कि राज कुशवाहा और सोनम के बीच जो अफेयर चल रहा है, इसके बावजूद भी उन्होंने सोनम की शादी आपके बेटे राजा से करवानी चाहिए, तो क्या ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि सोनम की फैमिली को ये बताए, ये बात आप लोगों को बतानी चाहिए थी? हाँ, ये सोनम की फैमिली से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि सोनम की फैमिली को हमको बताना था कि इसकी इच्छा अभी शादी करने की नहीं है, और हमने बोला भी था 1 साल शादी रख के, सगाई रख के देख लेते, अपन इस साल करते, हो सकता है जो टलने वो आया था वो टल जाता, उसकी लड़की दूसरी जगह शादी कर लेती, कुछ भी कर लेती, मगर आज मेरा बेटा मेरे पास तो होता। मगर सोनम की फैमिली ने ये बात हमको नहीं बताई। एक माँ के लिए अपना नौजवान बेटा खो देना ये शायद नर्क से कम नहीं है, क्योंकि आपने अपना जीता जागता बेटा, जिसे आपने बचपन से पाल के बड़ा किया, 29 साल के थे, आज 30 साल के हो जाते, वो आपके हाथों से चले गए किसी और कारण से। सोनम ने उनकी हत्या करवा दी, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मुख्य आरोपी अभी जो हैं सोनम और राज कुशवाहा ही हैं। तो कैसा लगा जब ये सुनने में आया कि राजा रघुवंशी लापता हो गए हैं, उनकी हत्या हो गई है, जब ये पूरा मामला सामने आया, क्या स्थिति थी आपकी और आपके परिवार वालों की? तो हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, इतनी ख़राब स्थिति थी हमारी। और उस समय हमको ऐसा लगा कि राजा और सोनम गुम गए, तो उस समय हमारा सोनम पे ख्याल नहीं गया कि सोनम ऐसा कुछ करवा सकती। उस समय तो हमने यही समझा कि दोनों बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, मगर किडनैप कर लिया तो वहाँ से फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, बच्चे छोड़ने के लिए फ़ोन क्यों नहीं आ रहा। तब भी हमने उस पर सोनम पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि जब तक राजा की लाश नहीं आई, राजा घर पे आया, इसके बाद में सोनम को मैंने बस यही बोला कि सोनम को जिंदा ढूंढो, सोनम को जिंदा ढूंढो, क्योंकि सोनम मिलेगी तभी अपना राजा का पता चलेगा, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में थे। तो जब सोनम जब तक नहीं मिलेगी, जब तक राजा का कैसे पता चलेगा। जब सोनम मिली ना, जब ये सारी कहानी आगे आई, क्योंकि मेन मुखिया तो सोनम थी। जब नी मुखिया थी तो फिर वो इंदौर में आके फ्लैट में क्यों रही, चोरी से क्यों रही वो, और वो ट्रेन से क्यों आई। जब वो फ्लाइट से जाने वाली तो बाकायदा फ्लाइट से आती ना, और बाकायदा फ़ोन लगा के बोलती कि राजा गुम हो गया, तो उसने ऐसी सब
बात क्यों नहीं बताई? तो सोनम ने तो करवाया, जो कुछ करवाया वो सब सोनम ने करवाया था। सोनम ने ही करवाया। सोनम ने करवाया था, वो राज पुष्पा की मदद से करवाया था। फैमिली पे क्या बीती, आप पे क्या बीत रही है? फैमिली पे क्या बीती और अभी तक बीत रही है। देखो, थोड़े दिन के लिए मतलब छोटा बच्चा आया था तो हम थोड़ा से उसमें बिजी हो गए थे, मगर ये वापस से सोनम बाहर आने के बाद में हमारी वही की वही हालत कर दी उसने। जिस मोड़ से हम गुजरे थे ना, वहीं के वहीं आके खड़े हो गए। आपके बड़े बेटे विपिन को बेटा हुआ है, सचिन को हुआ है, जो दूसरे बेटे आपके हैं। उनका नाम राजा रखा है आपने? हाँ, हम उसमें घर में राजा बोलते हैं। राशि का नाम तो उसका माँ से आया है। माँ से आया। हाँ। तो आप जो है अपने बेटे की छवि उनमें ढूंढती हैं? हाँ, उसमें छवि ढूंढती हूँ मैं मेरे बेटे की, मगर देखो मेरे को उसको आज बड़ा करने में 29 साल लगेंगे। धीरे 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 करके उसको 29 साल लगेंगे। आज मैंने मेरे 29 साल के बेटे को खोया, तो मेरे को कैसा लग रहा। इस 1 साल के दौरान कभी ये लगा आपको कि आपका बेटा, क्योंकि एक माँ का जो दर्द होता है वो ये होता है कि क्या पता मेरा बेटा भी आने वाला हो, कभी ऐसा लगा कि शायद अभी आ रहा हो मेरा बेटा? देखो, मेरे को अभी तक लगता था मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और जिस दिन सोनम छूटी ना, तो बस मेरा कहने का मतलब यही कि सोनम बाहर आ गई तो मेरा राजा है तो है कहाँ। मेरे राजा को क्यों नहीं लेके आई? वो साथ में लेके गई थी, तो वो साथ में लेके उसको आना था राजा को। जब राजा का मर्डर नहीं करवाया, नहीं मारा, तो राजा को कहाँ रख रखा, तो राजा को साथ क्यों नहीं लेके आई? मैं आज भी यही पूछती हूँ कि सोनम आ गई तो राजा क्यों नहीं आया। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, सोनम के भाई गोविंद, उनका खबरों में ये बयान आया है कि वो आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवार के साथ खड़े हैं, ज़मानत मिली है, वो उसके खिलाफ़ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उन पर अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी बहन की ज़मानत करवाई है, उन्होंने पैसे देकर उसको बाहर निकाला है, जो और वो इन सब चीज़ों को खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं मैंने कोई वकील नहीं किया, ना ही मैंने कोई ज़मानत करवाई। सोनम कैसे बाहर आई है मुझे भी नहीं पता, मेरे पे आरोप लग रहे हैं, आरोप ये नहीं लगने चाहिए, नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूँगा। देखो, हम किसी पे कोई आरोप लगाना नहीं चाहते हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे? वो घर के हैं, भाई है, तो उनको इतना तो पता होगा ना कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे। उनके पापा को पता है, उनको नहीं पता है, तो उनको इतना तो पूछ सकते हैं। अपन एक घर में रह रहे हैं, कोई अलग अलग तो रह नहीं रहे माँ बाप बेटा, वो तो ये तो पता कर सकते ना कि पापा सोनम बाहर आई तो आई क्यों उससे आई। इतना तो मालूम होना चाहिए ना अपन को। जब ज़मानत मतलब जब राजा रघुवंशी गुम हो गए थे, तब सोनम की फैमिली मिलने आई थी, आपसे बात हुई थी किसी से? गुम हो गए थे जब आए थे, उसके पापा आए थे मिलने के लिए हमसे कि बच्चे गुम हो गए हैं और अपन ने भेज के बहुत बड़ी गलती करी। ये बात करने आए थे उसके पापा, उस समय तो आए थे। और जब हत्या हुई थी जब भी आए थे। हाँ, जब भी कुछ कहना नहीं, बातचीत तो कोई होगी नहीं इस समय में। देखो, सभी हम सदमे में थे तो कोई बातचीत नहीं हुई थी। वो खुद आए थे, मगर है ना, बाद में हमको पता चला कि राजपुष्पा खुद लेके आया था उनको। किनको? उनके पापा को, सोनम के पापा को। सोनम के पापा को? हाँ, राजपुष्पा खुद लेके आया था, हाथ पकड़ के उसने अंदर तक छोड़ा था, यहाँ तक, और वो खुद लेके आया था। खुद लेकर आया? हाँ, और हमको उस समय नहीं मालूम था कि राजपुष्पा ही कातिल है। और उसके हाथ में है ना एक जो पॉलीथीन थी ना, वो उसके पापा साल लेके आए थे सोनम के, तो वो राजपुष्पा के हाथ में ही पॉलीथीन थी साल की। हाँ। अच्छा, तो अभी मान लीजिए कि अगर सारा केस इंदौर शिफ्ट हो जाता है, आप फिर जो है अदालत के चक्कर काटेंगे, तो सोनम के लिए क्या सज़ा की मांग करेंगे आप? देखो, मैं सोनम के लिए फांसी चाहती हूँ कि सोनम को फांसी मिले बस। क्योंकि मैं बार बार अंदर बाहर नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है तो उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने नहीं होना चाहिए। जब मैं मेरे बच्चे को नहीं देख पा रही तो उसके माँ बाप कैसे उसकी बेटी से मिल रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद थी राजा रघुवंशी की माताजी, जिनसे हमने इस पूरे केस पर, इस पूरे मामले पर बात की। राजा रघुवंशी इन्हीं के बेटे थे और सबसे छोटे बेटे थे इस घर के, जिनकी सोनम रघुवंशी द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो वहीं पर राजा रघुवंशी की मां का ये कहना है कि सोनम रघुवंशी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए तड़प रही हैं। फिलहाल अभी सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है, हालांकि वो इंदौर नहीं आ सकती हैं। शिलांग कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें ज़मानत दी है। तो वहीं पर एक दूसरी खबर ये भी है कि जो राज खुशवाहा हैं, जो सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड हैं, उनकी भी ज़मानत लग चुकी है। अभी ये देखना बाकी है कि शिलांग कोर्ट राज खुशवाहा पर क्या फैसला सुनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ DH।